हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने। ये HCV का क्वेश्चन है। बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है। क्वेश्चन को जब 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 मैं बताता हूँ बड़ा प्यारा सा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मास कैपिटल M ऑफ हैंगिंग ब्लॉक इन फिगर। ये मास की वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है। विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। जो स्मॉलर ब्लॉक है उसको इस पे स्लिप ना होने दे। ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुलीज आर लाइट। है ना। स्ट्रिंग और पुली क्या है? लाइट है। उनका कोई मास अपना नहीं है। एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। नीट वगैरह में पूछा भी गया है, जेई में भी आया है, जो बताने जा रहा हूँ। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, है ना, इस सवाल पर सीधा। तो अभी ये सवाल पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। तुम ये मत सुनना कभी इस सवाल पे कोई चर्चा हो रहा है। हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये शायद नीट भी पूछ चुके हैं इस सवाल को, और जेई मेन भी पूछी। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट अपन इस पे अप्लाई करेंगे कि मान लो ये कोई वेज है, और ये वेज पे कोई मास रखा हुआ छोटा है, सारे सरफेसेस स्मूथ है। सही है? क्लियर हो? सरफेसेस क्या है? स्मूथ है। ये एंगल क्या है? थीटा है। आपसे पूछा जाए कि ए बताओ। अभी मैं फिर से रिपीट कर दूं, पुराना क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना हूं। फाइंड ए, मैं पुराना करूंगा डिस्कस इसके बाद, है ना। ए सच दैट a smaller block does not slip. स्मॉलर ब्लॉक डज नॉट स्लिप, छोटा वाला ब्लॉक स्लिप ना करे। अब ठीक है, छोटा वाला ब्लॉक स्लिप ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बेज के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बनाए जा रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू बेज। ये ध्यान रहे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो, सूडो फोर्स मारेंगे, क्योंकि बेज कौन सा फ्रेम है यहाँ पे? नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब सुनो ध्यान से, इस पे लगने वाले फोर्स, mg का एक टुकड़ा इधर, दैट इज mg साइन थीटा, और mg का एक टुकड़ा ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस पे, ये mg cos थीटा, और नॉर्मल ऐसे। और अगर बेज के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं तो बेज नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो आपको एक सूडो फोर्स भी मारना पड़ जाएगा। दैट सूडो इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन। अगर फ्रेम इधर भाग रहा है तो सूडो आप इधर मारो, उल्टा सूडो ऐसे मारो, है ना। एंड दैट सूडो इज एम ए, मास ऑब्जेक्ट कर लिया जाएगा। और ये एंगल क्या? थीटा। अब बोला है कि छोटा वाला ब्लॉक स्लिप ना हो, मतलब स्लिप मतलब बेज के रेस्पेक्ट में वो इस पे ना चले, ऐसे इंक्लाइन पे, मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट करके। मतलब इस इंक्लाइन पे वो ना चले, छोटा वाला ब्लॉक, यानी इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में, यानी बेज के रिस्पेक्ट में छोटा वाला रेस्ट में रहे, बेज के रिस्पेक्ट। ग्राउंड पे तो चलेगा ही, ग्राउंड फ्रेम से, है ना। तो बेज फ्रेम में क्या है? में रहे रेस्ट में, यानी इस लाइन के अलोंग बेज पे, इस लाइन के अलोंग छोटे ब्लॉक पे, इस लाइन के अलोंग छोटे ब्लॉक पे, है ना। बेज फ्रेम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, हाँ सर। तो एम ए का इधर का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला एम ए कॉस थीटा। दैट एम ए कॉस थीटा इज क्या? एम जी साइन थीटा। इसका मतलब एम जी साइन थीटा बराबर क्या? एम ए कॉस थीटा। काट लीजिए इसको। सही है। कॉस को इधर डिवाइड मार दो, जी साइन थीटा बाई क्या? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? जी टेन थीटा। ये बहुत सारे टीचर लोग रिजल्ट को याद भी रखवाते हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि ये रिजल्ट याद रखो, कि अगर ये सरफेस स्मूथ है, इस पे कोई मास रखा हुआ है एम, और ये एंगल थीटा है, सरफेस स्मूथ है ना, स्मूथ है, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ताकि ये स्लिप ना करे, नॉट स्लिप। तो ए की वैल्यू सीधा अपन याद रखें कितना? ए की वैल्यू हो जाएगा सर जी टेन थीटा। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? जी टेन थीटा। अब देखो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा ये रिजल्ट को याद रखता है। मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा कि इस रिजल्ट को याद रखो। अब इस रिजल्ट को अपन डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेंगे, इस सवाल पे सुनना ध्यान से। चलिए, अपने को ये मास बताना है, कौन? कैपिटल एम, ताकि ये वाला स्लिप ना करे, छोटा एम। चलिए डायग्राम को अलग से फिर से बना लेते हैं अपन। ये आपका बेज था, ठीक है साहब, सही है। यहाँ आपका छोटा मास था, स्मॉल एम, और इस टाइप से पुली लगी हुई थी आपकी, है ना, और इसमें बड़ा एम लटक रहा था। एक मिनट, है ना।
इसमें कौन लटक रहा था, बड़ा है, ऐसे। ये बड़ा एम है, क्लियर। जी सर, सरफेस है स्मूथ है सर। और ये एंगल आपका थीटा था, और ये शायद इसका मास एम डैश दिया हुआ था, देख लेते हैं। हाँ, एम डैश दिया हुआ था, थीटा स्मॉल एम, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, सब ठीक जा रहा है। अब सुनिए, अब ये बोला है कि स्लिप ना करे, कौन, छोटा वाला, ये वाला, नॉट स्लिप ऑन बेंच, बेंच के ऊपर स्लिप ना करे। क्या सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है? हाँ सर, सिस्टम आगे तो बढ़ेगा, और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये निकाल लेते हैं। तो एक्सेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स तो सिर्फ एम जी ही हो गया, कैपिटल एम जी, और कोई फोर्स अपोज करेगा नहीं इसको। और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, टोटल मास। अब टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस क्या, एम डैश। यहां से आ गया ये एक्सीलरेशन। अब तुम बताओ ये ए की वैल्यू क्या हो, ये वाला ए, ये वाला ए क्या हो, ताकि ये छोटा एम इस पे स्लिप ना करे। तभी अभी पढ़ा गया कि ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, जी टेन थीटा। बस कुछ नहीं, बस ए की वैल्यू उठा कर रखिए आप। ए की वैल्यू कितना रखोगे सर, जी टेन थीटा। ये जो क्या जाएगा, कैपिटल एम जी होल डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस एम डैश। जी से जी कट लेगा, सही है। ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं, इनको उठा के राइट साइड में ले आइए, क्लियर हो। तो राइट साइड में ले आइएगा, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस क्या है आपका, एम डैश, और टेन को इधर ले आइए नीचे, इस टेन को कैपिटल एम के नीचे, तो एम बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कैपिटल एम कॉट थीटा, मुझे कैपिटल एम चाहिए। ये कैपिटल एम और ये कैपिटल एम को दोनों को एक साइड में कर लो, तो इधर क्या बच जाएगा, स्मॉल एम प्लस एम डैश, कैपिटल एम कॉमन लो इधर आकर, लाकर कॉट थीटा माइनस वन बचेगा। और इस कॉट थीटा माइनस वन को इधर लाकर डिवाइड मार दीजिए इस साइड में, क्लियर हो। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितना जाएगा साहब, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डैश होल डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस वन। बढ़िया सवाल, प्यारा सा बिल्कुल, है ना, क्यूट सा सवाल है, शानदार, है ना, किस्म का। देख लीजिए, है ना, पिछले स्लाइड को ये है, अगला स्लाइड ये है, देख लीजिए ढंग से। बाकी मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं जाना चाहिए इसमें, है ना। ठीक।